यह पाठ जो है वह रामचरितमानस के बाल कांड का एक अंश है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि ये सारी बातें कहाँ हो रही हैं। सीता जी के स्वयंवर का आयोजन है। राजा जनक जो सीता जी के पिता थे, उन्होंने सीता जी के लिए स्वयंवर चुनने का आयोजन किया हुआ था, स्वयंवर। और उसमें राजा राजकुमार जो भी एलिजिबल बैचलर्स हुआ करते थे, वो उस समय जो उनके मित्र राजा होंगे उनको आसपास से संदेश भेजा था, तो निमंत्रण पर वे आए हुए थे। और साथ ही वहाँ सभा में विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को लेकर वहाँ आए हुए थे। तो राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि शिव धनुष, जिसके बारे में पूरी दुनिया में विख्यात था कि इसको उठाना भी बहुत मुश्किल है, तो उस धनुष को एक बार उन्होंने सीता जी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हुए देखा था। तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें लगा कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, और इसीलिए इनके लिए जो वर भी होगा वो इन्हीं के समान जो है होना चाहिए, योग्यता उतनी ही होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ऐसा रखा, ऐसी शर्त रखी कि जो व्यक्ति, जो राजा या राजकुमार इस धनुष पर डोरी चढ़ा देगा वह सीता जी के लिए उचित वर होगा। तो सभी राजाओं ने प्रयास किया, ट्राई किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तब रामचंद्र जी को मुनि विश्वामित्र ने भेजा, और रामचंद्र जी ने जैसे ही उस धनुष को उठाया और डोरी चढ़ाने लगे, धनुष टूट गया। और धनुष शिव जी का धनुष है। जब वह टूटा तो बहुत तेज आवाज़ हुई, टंकार की ध्वनि उत्पन्न हुई, और परशुराम जी को इस बात का समाचार मिला कि शिव धनुष टूट गया है। तब वे क्रोधित होकर वहाँ पहुँचे, और शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना मुहावरा है, बहुत अधिक उत्साह होना। और फिर अंत में क्या होता है कि राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर, विश्वामित्र मुनि के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः एट द एंड उनका गुस्सा शांत हो जाता है। और इस पूरी घटना में जो जो बातें होती हैं राम लक्ष्मण परशुराम के बीच में, उसी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी, क्योंकि आपको पता है लक्ष्मण जी बहुत चंचल थे, तो वे जितने भी जवाब यहाँ देते हैं उनमें सरकाज़्म होता है, व्यंग्य होता है, परंतु साथ ही साथ वीर रस भी आपको इस प्रसंग में कहीं कहीं देखने को मिलेगा। उनकी बातों में वीर रस की झलक भी दिखाई देगी। पाठ को शुरू करने से पहले मैं तुलसीदास जी की जो भाषा है उसके सौंदर्य पर दो बातें कहना चाहूँगी। कि जो उनकी भाषा है जो आप यहाँ पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि अवधी भाषा है, और क्योंकि अवधी भाषा के वे सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं, उनकी जो यह रचना है उसमें दोहा और चौपाई हैं। तो जो हम पाठ पढ़ेंगे उसमें भी आप देखेंगे चौपाई और फिर दोहा, है ना। तो दोहा चौपाई जैसे छंद का प्रयोग है। इनकी भाषा में आपको तत्सम शब्द भी मिलेंगे, तद्भव भी मिलेंगे, और देशज शब्दों की भी प्रचुरता देखने को मिलेगी। और साथ ही अलंकारों की छटा भी देखने को मिलेगी। कहीं उपमा है तो रूपक है, उत्प्रेक्षा है, और साथ ही अनुप्रास तो कई स्थानों पर है। भाषा में मुहावरों का जो ये चौपाई है उसमें आपने देखा मुहावरों का भी प्रयोग किया है उन्होंने। वीर रस है, साथ ही साथ हास्य रस भी आपको इनकी चौपाई दोहों में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो शैली है इस पूरे पाठ में वो संवादात्मक है, मीन संवाद शैली में लिखा हुआ है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, शंभुधनु शिव का धनुष, हुई है केउ एक दास तुम्हारा, दास मीन सेवक। तो यहाँ रामचंद्र जी कह रहे हैं, किससे? परशुराम जी से, जो गुस्सा होके वहाँ पर पहुँचे और पूछ रहे हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है।
तब उसका जवाब कह रहे हैं कि हे नाथ, ये जो शिव धनुष है जिसने भी तोड़ा है वो आपका ही कोई एक सेवक होगा। आयसु कहा कहिए किन्मोही, आप मुझसे कहें, कोई आज्ञा है तो मुझसे कहें, मोही मुझसे कहें। सुनी रिसाई, ये बात सुन के रिसाई गुस्सा होके बोले मुनि को ही। मुनि जो हैं, जो क्रोधी मुनि हैं परशुराम, वे ये बात सुनकर और गुस्सा हो गए और बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करई लड़ाई, और दुश्मन जो है वह, शत्रु जो है वह लड़ाई वाले काम ही करता है। तो जिसने भी मेरे शिव का आराध्य का धनुष तोड़ा है वह तो मेरे शत्रु के समान है। तो जिसने भी यह कार्य किया, शत्रु जैसा कार्य किया, अरि करनी करी करी लड़ाई, तो जो शत्रु के समान कार्य करता है, शत्रु का काम करता है, तो उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु मीन शत्रु, सहस बाहु सहस्त्र बाहु, जिसकी 1000 बाहुएं थी, बाजुएं थी, ऐसा राजा। तो वह व्यक्ति जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाते मारे जही सब राजा। कहते हैं परशुराम, आगे कहते हैं, और जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है वह बिलगाओ बिहाई समाज, इस समाज से, यहाँ सभा में जो सब लोग बैठे हैं इन सभी से अलग हो जाए, बिलगाओ अलग हो जाए। नाते मारे जही सब राजा, नहीं तो अगर कोई नहीं बताएगा कि किसने तोड़ा है तो मैं सबको मार डालूंगा। नाते, नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। अपने आप अलग होके मुझे बता दे किसने तोड़ा है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, और उनकी बातें सुन के, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काने लगते हैं। बोले परशु धरही अवमाने, परशु धारण करने वाला परशुराम। परशु क्या है? फरसा, एक्स जो है। बोले परशु धरी अवमाने, और ऐसी बातें उन्होंने कही, ऐसी बातें बोली जिनसे उनका अपमान होना है, जो अपमानजनक बातें थीं, ऐसी बातें उन्होंने कही। और क्या बातें कही आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, हे मुनिवर, हमने तो बहुत सारी धनु ही, जो बच्चे लोग जिनसे खेलते हैं ना, छोटी छोटी कच्ची कच्ची लकड़ियों से बनी हुई धनुष बाण, तो धनु ही जो छोटे छोटे होते हैं, तो ऐसी हमने तो बहुत सी धनु ही अपने बचपन में तोड़ी हैं, लड़कपन में तोड़ी हैं। कबहू न आसी रिस किन्हीं गोसाई, गोसाई जी ने, मीन्स मुनिवर, आपने तो कभी ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया, ऐसा गुस्सा तो आपने कभी नहीं दिखाया पहले। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों, किस लिए, किस कारण। सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु, भृगु कुल के केतु समान, मतलब उसकी ध्वजा के समान जो हैं वो कौन है? परशुराम है। वे क्रोधित होकर रिसा कर बोले, रे नृप बालक, नृप मीन्स राजा, बालक राजकुमार, हे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न संभार, काल के बस होकर तू अपने वचन को संभाल नहीं पा रहा है, तू मृत्यु के वशीभूत है, काल के बस में है, इसलिए जो कुछ बोल रहा है उस पर तेरा कंट्रोल नहीं है, इसलिए तू जो कुछ बोल रहा है वो बेख्याली में बोल रहा है, तुझे होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, जो त्रिपुरारी जी का धनुष है, मीन्स शिव धनुष है, उसके बारे में तो सारी दुनिया जानती है, और उस शिव धनुष को तू धनु ही के समान बोल रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, और ये बात सुनकर
लखन जो है, लक्ष्मण जो है वो हंसने लगते हैं, कहते हैं हमरे जाना हमारे ज्ञान में सुनहु देव सब धनुष समाना। भाई हमारी नॉलेज में तो सारे धनुष एक से ही हैं। लक्ष्मण ऐसे कह रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, ये कोई सही बात थोड़ी है। सभी जानते हैं शिव धनुष को, लेकिन वो जानबूझ के उनको और ज़्यादा उकसा रहे हैं। कह रहे हैं, हंस के कह रहे हैं, हमारी जानकारी में तो हे मुनिवर सारे धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, हमारा क्या नुकसान, क्षति नुकसान, लाभ बेनिफिट, जो धनु तोड़ के, इस धनुष को तोड़ के हमें क्या लाभ मिलेगा और क्या नुकसान होगा। देखा राम नयन के भौरे, नयन मीन्स नया, नयन अनेक अर्थ है, एक का अर्थ है आंख, एक का अर्थ है नया। तो नयन के नया समझ के श्री राम ने इसे, भोरे मीन्स धोखे, नए के धोखे से राम ने इसे देखा था, उन्हें लगा था शायद ये नया है। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, और यह तो छूते ही टूट गया। रघुपति कौन, राम, श्री राम के छूते ही टूट गया, उनका दोष नहीं है, उनकी गलती नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरे रोसु, बिना कारण, बिनु काज करिए कतरोसु, मुनि जो हैं वो बिना बात के गुस्सा कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अब ये बात सुनकर जो मुनि हैं वो बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि रे मूर्ख, रे सठ मूर्ख, तुझे मेरे स्वभाव के बारे में मालूम नहीं है। बोले चिते परसों की ओर, वो परशु, अपने परशु यानी फरसे की ओर देखकर बोलते हैं कि हे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है, कुछ पता नहीं है तुझे कि मैं किस स्वभाव का हूं, जो कुछ भी बोले चले जा रहा है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, तुझे बालक समझ के अभी तक तेरा मैंने वध, मर्डर नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मुझे केवल साधारण मनुष्य मुनि मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरी दुनिया मुझे क्षत्रिय कुल का दुश्मन मानती है, जानती है कि पूरी दुनिया को पता है, विश्व में पूरा मेरा नाम है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ और बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत गुस्से वाला हूँ, सारी दुनिया जानती है। तुझे नहीं पता मेरे स्वभाव के बारे में। भुज बल भूमि भूत बिनु, भूप का अर्थ है राजा, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को कई बार राजाओं से हीन कर दिया, और विपुल बार, कई बार महिदेवन दीनी, और वह जमीन राजाओं से रहित करके मैंने ब्राह्मणों को दे दी है। सहस बाहुभुज छेदनी हारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, महीप कुमारा राजकुमार, बिलोकु देख, परसु फरसा, सहस बाहुभुज सहस्त्र बाहु की भुजाएं जिसने काटी हैं इस फरसे को, हे राजकुमार तू ध्यान से देख। माँ तू पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, हे राजकुमार तू अपने माता पिता के बारे में सोच, मतलब कि उनके दुख के बारे में सोच कि अगर जब मैं तेरा वध कर दूंगा तो तेरे शोक में उनकी क्या हालत होगी, उनके बारे में सोच, क्योंकि मेरा जो फरसा है वह बहुत ही भयानक है। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, परसु फरसा मोर मेरा अति घोर, भयानक है, बहुत अधिक भयानक है। इतना भयानक है कि जो गर्भ में पल रहे बच्चे होते हैं, जो गर्भ में, जो अभी जन्म नहीं है, गर्भ में है, वे बच्चे भी इस फरसे के डर से गर्भ में ही मर जाते हैं। तो इतना भयानक मेरा फरसा है, इसे देख और अपने माता पिता के बारे में सोच कि अगर मेरा ये फरसा कुछ करने पे आ गया तो तू बचेगा नहीं, तू काल के वश में है, इसलिए उल्टा सीधा बोल रहा है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, इतने कठोर वचन सुन के भी मुनि के जो लक्ष्मण हैं वो हंसते हैं। बिहसी हंसकर
बोले मृदुवानी, मीठे वचनों में उन्होंने कहा, अहो मुनीसु महाभटमानी, अरे मैंने तो आपको महापराक्रमी माना है। पुनी पुनी मोहि दिखाव कठारू, और आप तो मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, पहाड़ू पहाड़ फूंक फूंक और उड़ाना। आप चाहते हैं आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बत्तिया को नाही, यहाँ कुम्हड़ बत्तिया कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाने, जो तर्जनी उंगली को देखकर मर जाती है। मतलब यहाँ कोई भी कुम्हड़ बत्तिया के जैसे जो कच्चा फल होता है, काशी फल का जो जब फूल के बाद एकदम नया फल बनना शुरू होता है तो इतना कमज़ोर होता है, सॉफ्ट होता है कि ज़रा सा हाथ लगाओ, टच करोगे उंगली से तो वो टूट जाता है। तो वे कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना कमज़ोर कोई नहीं है जो कुम्हड़ बत्तिया की तरह हाथ लगाने से उंगली दिखाने से ही टूट जाएगा। तो आप तो फरसा दिखा दिखा के हमें ऐसे डरा रहे हो जैसे कि फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। मैंने तो क्या किया था, देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने तो आपके फरसा और धनुष बाण को देखा और मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, और अभिमान के साथ कुछ कहा। जो कुछ मैंने आपसे अभिमान के साथ कहा, आपका कुठार और धनुष बाण को ही देख के कहा। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की, मैंने आपका जनेऊ देखा, आपने जनेऊ पहना हुआ है, आप ब्राह्मण हैं। भृगु सुत, भृगु वंश के हैं। यह समझकर यह देखकर ही मैंने जो कुछ कहा, जो कछु कहा हूँ सहो रिसरो की, जो कुछ भी कहा है अपने गुस्से को काबू में करके कहा है, अपनी बात को संयत करते हुए कहा है। अब लक्ष्मण अपना पक्ष दे रहे हैं कि मैंने तो अभी गुस्सा किया ही नहीं, आप मुझ पे गुस्सा किए जा रहे हो। आप ब्राह्मण हैं, जनेऊ पहना हुआ है, और जो हमारे कुल में अब बताएंगे आगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता और ब्राह्मण और ईश्वर के भक्त, भगवान के भक्त और गाय, ये कमज़ोर हैं, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। हम अपना धनुष नहीं उठाते इन पर। बंधे पापु अपकीरति हो रहे, और इनको मारने से हम पाप के भागी बनते हैं, और यदि इनसे हार जाएं तो अपयश होता है, अपकीर्ति हारे। मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारे, आप हमें मारते हो तो हम आपके पाँव ही पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों पर हम हाथ नहीं उठाते, क्योंकि उनको मारने से पाप लगता है, और इनसे हारने से अपकीर्ति होती है। कोटि कुलिस संवचनो तुम्हारे, और जो आपने जो इतनी बातें हमें कह दी हैं वो एक एक बात तुम करोड़ों व्रजों के समान है। मतलब इतनी भारी भरकम बातें, इतनी कठोर बातें आपने हमें कह दी हैं। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, कुठारा मीन्स फरसा, धनुबान धनुष्बान बेकार ही, आपने तो बेकार ही धनुष्बान और कुठार मीन्स वो फरसा धारण किया हुआ है। आपके तो जो वचन हैं वो ही काफ़ी हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ छमू महामुनि धीर। अब इस दोहे में उन्होंने कहा है, आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, हे महामुनि, अगर आपको लगता है मैंने कुछ अनुचित गलत वचन बोल दिए हों तो आप मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। ओके, तो अब जो है लक्ष्मण जी ने इतनी बातें कह दी, तो इन बातों को सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी गुस्से के साथ गंभीर आवाज में बोले। तो अब मुनिवर को बहुत गुस्सा आ जाता है लक्ष्मण की बात सुनकर, तो वो कौशिक मीन्स विश्वामित्र मुनि, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ ही दोनों बच्चे आए थे। तो
कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, सुनहु मंद यही बालक। ये बालक तो बड़ा कुबुद्धि है, इसको दिमाग नहीं है, इसको समझ नहीं है, ये क्या बोल रहा है, क्या कहता जा रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घाल को, और यह कुटिल काल के बस में होकर अपने कुल का नाम डुबोएगा। कुल का घातक है ये, अपने कुल का नाम डुबो देगा। ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट कर रहा है, ऐसी स्थिति कर रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, राकेश किसे कहते हैं? चंद्रमा को, भानु सूर्य को। तो सूर्यवंशी जो है यह वंशी है, परंतु यह चंद्रमा में कलंक के समान बन रहा है। जैसे चंद्रमा में दाग होता है, इस तरह से अपने वंश के ऊपर उसका नाम खराब करने वाला बन रहा है। निपट निरंकसु अबधु असंकु, और बिना किसी डाउट के यह मैं कह सकता हूं कि यह बिल्कुल उद्दंड है, मूर्ख है और अपने कुल का नाश करने वाला है। बिना किसी शंका के मैं कह रहा हूं। कालक वलु होई ही छन मोरा, इसी क्षण इसे मैं काल के हवाले कर दूंगा। ये काल का ग्रास बन जाएगा, मीन्स इसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, और ये बात मैं सभा में पुकार कर, सबको भरी सभा में सबको बता के कह रहा हूँ। खोरी मोहि नाही, उसके बाद मुझे दोष मत देना, उसके बाद मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम हट कहू जो चाहू उबारा, और मुनिवर विश्वामित्र को कह रहे हैं कि कौशिक मुनि, अगर तुम चाहो तो इसे मेरे गुस्से से बचा सकते हो। अगर बचाना चाहते हो तो क्या करो? कही प्रताप बल रोशु हमारा, इसे मेरे प्रताप यानी यश के बारे में और बल के बारे में, मेरे गुस्से के बारे में जरा इसे समझाओ, बताओ। ये मुझसे बहस कर रहा है। अब इतनी बातें सुन के विश्वामित्र कुछ बोल पाते, इससे पहले ही लखन जो लक्ष्मण जी हैं उन्होंने अपने व्यंग्यबाण फिर शुरू कर दिए। कहने लगे, लखन कहेयु मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका सुयश, आपका प्रताप, तुम ही अछत को उबरने पारा, आपसे अच्छा और कौन बता सकता है। अपने कार्यों का वर्णन आप खुद ही कर रहे हैं। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह से आप अपनी बड़ाइयां करते जा रहे हैं। बार अनेक, कितनी बार, भांति बहु, कितनी तरह से आपने, भांति बहु बरनी, आपने कितनी तरह से बता दिया है, जता दिया है कि आप क्या हो, आपका प्रताप क्या है, आपका बल क्या है। आप तो खुद ही अपने मुंह से बड़ाइयां कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहू, इतना आप कह चुके हो, उसके बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, संतोष नहीं होता है, तो पुनि मीन्स दोबारा कुछ कह दो, आप कह दो, मैं सुन रहा हूं, आप कह दो। जनी रिस रो कि दुसह दुख सहो, अपने गुस्से को रोककर, रिस मीन्स गुस्सा, अपने गुस्से को रोककर आप दुख क्यों सहन कर रहे हो? उस पर कटाक्ष कर रहे हो मुनिवर पे। आप तो कितनी देर से तो अपनी बड़ाई कर रहे हो, अभी भी शांति नहीं हुई, तो आप खुद ही बता दो ना। मुनि विश्वामित्र से क्यों कह रहे हो? वीर व्रति तुम धीर अछोबा, कह रहे हैं कि वीर और शूरवीर व्यक्ति जो हैं, बता रहे हैं कि ये वीरवती जो जिसने वीरता का व्रत धारण किया हुआ है, आप धीर, जो धीरज होता है, धैर्य होता है इसमें, अछोबा जिसे शोभ नहीं होता, ऐसे व्यक्ति हैं आप। तो आपने वीरता का व्रत धारण किया हुआ है, आप में धैर्यता और शोभ रहित हैं आप धैर्यवान हैं। गारी देत न पावहु शोभा, और आप इस तरह की अपशब्द, इस तरह की बुरी बातें, गाली दे रहे हैं, आप अपशब्द कह रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता, आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन मीन्स युद्ध, पाई रिपु कायर कतही प्रतापु। तो वे कह रहे हैं शूरवीर व्यक्ति जो है वह अपनी वीरता, अपना जो भी करनी है
वो क्या है, क्या कर सकता है अपने काम को, वह युद्ध क्षेत्र में दिखाते हैं, युद्ध में दिखाता है, ना कि अपनी 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 बड़ाई करते रहते हैं। वे दिखाते हैं, कहते नहीं हैं। विद्यमान राय रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। तो अपने युद्ध क्षेत्र में शत्रु को सामने पाकर जो अपनी वीरता का बखान करने लगता है, पराक्रम की डींगे हाँका करता है, ऐसा तो कायर करते हैं, वीर नहीं। वीर तो युद्ध क्षेत्र में करके दिखाते हैं। ऐसा कह के वे परशुराम जी को उकसा रहे हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम मुनिवर, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप तो मेरे लिए काल को आवाज दे दे के बुला के ला रहे हो। तो ये बात, जब ये सारी बातें परशुराम जी ने सुनी तो उन्हें तो बहुत गुस्सा आना था। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। और उन्होंने जो परशुराम जी ने जो अपना फरसा धारण किया हुआ था उसको अपने हाथों में पकड़ लिया, हाथों में उठा लिया। आगे कहने लगे, अब जनी देई दोसु मोहि लागू। अब यहाँ जितने भी लोग हैं, जन हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, कोई भी मुझे दोष नहीं देगा, क्योंकि वो पहले कई बार ये चेता चुके हैं, समझा चुके हैं लक्ष्मण को, अगर तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरी बात को समझो। लेकिन लक्ष्मण जी तो कठोर पे कठोर वचन बोले चले जा रहे हैं। तो अब उन्होंने अपना फरसा उठा लिया है और कह रहे हैं कि अब यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो मुझे दोष मत देना। कटुवादी, कड़वा बोलने वाला, बालकु बदजोगु, यह बालक जो इतने कड़वे वचन बोल रहा है ये मेरे द्वारा मारे जाने योग्य है, इसका वध मैं अवश्य करूँगा, ऐसा वे कहना चाह रहे हैं। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बच्चा समझकर मैं इसे अभी तक बचा रहा था, अब येहू मर निहार भांसाचा, अब तो ये सचमुच में मरने पे आ रहा है। कौशिक कहा, अब जब स्थिति इस तरह से बिगड़ने लगी तो कौशिक यानी विश्वामित्र मुनि कहने लगे, क्षमई अपराधु, इसका अपराध क्षमा कर दो। बीच बचाव करने के लिए आ गए ना, तो अब उन्हें लगा कि अब तो वाकई में स्थिति गंभीर हो गई है। तो वे आए बोले, इसका जो अपराध है, इसने जो इस तरह से कड़वे वचन बोले हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। बाल दोष गुण गन ही न साधु, वे कहते हैं हे मुनिवर, आप इस बच्चे का अपराध क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गन ही न साधु, साधु जो होते हैं वे बच्चों के दोष और गुणों को नहीं देखते हैं। परशुराम जी क्या जवाब देंगे? परशुराम जी कहते हैं, खर कुठार में अकुरुन को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। परशुराम जी कह रहे हैं कि भाई मैंने तो जो फरसा उठा लिया है और ये जो मेरा फरसा है यह तीखी धार वाला है और मैं करुणाहीन हूँ, मुझ में कोई दया नहीं है और मैं बहुत ही क्रोधी हूँ। यह बालक गुरुद्रोही है और मेरा अपराधी है, मेरे सामने है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। और जो यह बालक, उद्दंड बालक, जो इतनी देर से मुझे जवाब दिए जा रहा था, मेरा बातों का उल्टे सीधे उत्तर दिए जा रहा था, उसको मैंने अब तक बिना मारे क्यों छोड़ा? क्योंकि मैं इसे बच्चा समझ के ही छोड़ रहा था। और किस कारण छोड़ रहा था? केवल कौशिक शील तुम्हारे और तुम्हारे शील के कारण ही मैंने इसको अब तक छोड़ा हुआ था। नाते यही काटी कुठार कटोरे, गुर ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। तो वे कहते हैं कि नहीं तो हे विश्वामित्र, मैं इसे अब तक अपने जो कठोर फरसे से, जो इनका फरसा है बहुत ही तीखी धार वाला है, कठोर है, इससे मार कर, इससे काट कर अब तक अपने गुरु के ऋण से थोड़ी ही श्रम, बिना किसी अधिक परिश्रम किए
थोड़े ही से श्रम करके मैं अपने गुरु के ऋण से उबर जाता, उऋण हो जाता। ये तो मैंने इसको सिर्फ तुम्हारे शील के कारण छोड़ा हुआ है, तुम्हारे प्रेम के कारण छोड़ा हुआ था। गादि सुनूं कहा हृदय हसी, मुनहि हरियरे सूझ। अब विश्वामित्र भी, गादि सुनो, तो जो विश्वामित्र हैं, ये बातें सुन के अब परशुराम की जो बातें हैं वो सारी कैसी हैं, घमंड से भरी हुई हैं, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर बहुत अधिक घमंड है, अभिमान है कि उन्होंने इतने क्षत्रियों का नाश किया है, उन्होंने इतने क्षत्रियों का वध किया है। तो विश्वामित्र जी परशुराम के घमंड से भरी हुई बातें, अभिमान से भरे वचन सुनकर मन ही मन अपने हृदय हंसने लगते हैं, अपने मन ही मन हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और सोचते हैं कि मुनि ही हरियरे सूझ। मुनि को सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। हरा ही हरा, यहाँ पे जैसे मुहावरा है ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। तो मुनि जो हैं अभी इतने क्षत्रियों का जो है वध कर चुके हैं, उनको ऐसा लगता है कि सारे राजा राजकुमार एक समान, एक जैसे ही हैं, इतनी आसानी से इन्होंने मार दिया है, उतनी आसानी से ये बालकों को भी मार सकते हैं। ऐसा इतना आसान काम ये मुनि सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैसा वो अब तक करते आए हैं वैसा ही अब भी हो सकता है। मुनि को जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है, उसी प्रकार मुनि को भी दिखाई दे रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है। जबकि ये जो दोनों बच्चे हैं कैसे हैं, अयमय खांड न ऊखमय। ये कोई गुड़ की भेली नहीं है। गुड़ कैसे बनता है, ऊख से, यानी ईख से, जो गन्ना होता है। तो ये गन्ने से बने हुए गुड़ की भेली नहीं है, ये तो लोहे के बने हुए गोले हैं। ये अजहू न बूझ अबूझ, कि इन बालकों को ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये तो ऐसा, इनको ऐसा लग रहा है कि ये साधारण क्षत्रिय हैं जिनका इन्होंने अब तक संहार किया है, ऐसे ही हैं, ये उनके समान हैं। परंतु ये तो नारायण के रूप हैं, ये तो भगवान श्री राम विष्णु के रूप हैं। ये इनकी शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं और इनको मारना कोई आसान काम नहीं है, ये विश्वामित्र अपने मन में सोच रहे हैं। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम के लिए कि हे मुनिवर, परशुराम जी से कह रहे हैं कि आपके शील को इस संसार में कौन नहीं जाता, ये तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उऋण भयनी के, आप तो पहले ही अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके हो। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और गुरु के ऋण के बारे में आपके मन में बहुत सोच विचार चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी ये बात कही ना कि तुम्हें मार के मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। तो इसी बात को कह रहे हैं कि आपने माता पिता, इतने क्षत्रियों को मारा, अपने माता पिता का ऋण से तो आप उऋण हो चुके हैं, तो अब गुरु का ऋण आपको चिंता दे रहा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, तो वो भी हमारे ही मत्थे मर दिया, हमारे माथे निकाल रहे हो, मतलब हमारे कारण आप गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो पाए। तो भाई मुझे मार के आप गुरु के ऋण से उऋण होने की सोच रहे हो, तो ठीक है, तो उस हिसाब से तो फिर दिन चली गए, ब्याज बढ़ बाड़ा, तो उस हिसाब से तो बहुत दिन हो गए कि आप गुरु के ऋण पर जो है अब तो बहुत ब्याज भी बढ़ गया होगा, क्योंकि इतने दिन हो गए आपने मुझे तो मारा ही नहीं अभी तक, मेरे मारने से ही आप गुरु के ऋण से उऋण होने वाले थे। तो ऐसा करो कि अब आनिए व्यवहार्य बोली, आप बुला के अपने व्यवहार करने वाले जो अकाउंटेंट होता है, लेखा जोखा हिसाब किताब करने वाला, उसको बुला लाओ। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली खोल के उसे तुरंत दे दूंगा। मतलब मैं जो भी हिसाब किताब में जो भी आएगा, जो भी भाई मेरे कारण ही आपके ऊपर इतना ऋण चढ़ रहा है ना, उस पर ब्याज भी इतना चढ़ गया होगा, हिसाब किताब कर लो, और जो कुछ होगा मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब इतनी कड़वी बात, इतनी लगती हुई बातें जो लक्ष्मण जी ने कही हैं, उनको सुन के मुनि ने अपना फरसा उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा।
सभा में सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे, हाहाकार मच गया। अरे कुछ अनर्थ ना हो जाए, अनिष्ट ना हो जाए। भृगुबर परसु दिखा बहुमोही, विप्र बेचारी बचो नृपद्रोही। वे कह रहे हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, परंतु हे ब्राह्मण, विप्र का अर्थ है ब्राह्मण, तो वो कह रहे हैं नृपद्रोही, राजाओं के द्रोही। परंतु हे ब्राह्मण, मैं तो आपको, ब्राह्मण हो आप, इसीलिए आपके बारे में सोचकर चुप था, यही विचार करके मैं आपको कुछ ज़्यादा कह ही नहीं रहा था। आप नृपद्रोही हैं, राजाओं के द्रोही हैं, आपने खुद अपने मुंह से बताया। तो आप राजाओं के दुश्मन हैं, क्षत्रियों के दुश्मन हैं, परंतु मैं तो आपको ब्राह्मण सोचकर अभी तक चुप था। मिले ना कब हूं सुभट रणगाड़े, सुभट मीन्स वीर, कभी मिले नहीं होंगे आपको युद्ध में, रण युद्ध, आपको युद्ध में कभी वीर शक्तिशाली क्षत्रिय शायद मिले ही नहीं है। द्विज देवता, ब्राह्मण देव घर ही के बड़े, आप तो घर में ही बड़े हो, आप अपने घर के ही शेर हो, ऐसे वो कह रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी है लखनऊ निवारे। अब सब सभा में सब लोग चिल्लाने लगे, अनुचित है, अनुचित है। भाई लक्ष्मण, तुम तो ये गलत बात कर रहे हो, सही नहीं है, ऐसा कहना सही नहीं है, ऐसा नहीं कहते। क्योंकि वे कह रहे हैं, लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृसानो। तो जो ओके, रघुपति जो हैं वो लखन को बचाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि लखन के उत्तर, लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिए हैं वे भृगु श्रेष्ठ, भृगु कुल के जो ये परशुराम जी, तो परशुराम जी के जो गुस्सा है, उसकी जो अग्नि है, गुस्से की जो अग्नि है, उसके अंदर घी का काम कर रहे हैं जो लक्ष्मण के उत्तर हैं, ये जो उन्होंने अभी अभी बोला, तो इससे तो और अधिक गुस्सा आएगा। तो इसलिए रघुपति जो हैं श्री राम जी अब लक्ष्मण के बचाव में आगे आ जाते हैं। बढ़ती देखी जल समन बचन, बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य के समान श्री राम, रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य के समान जो हैं वे श्री राम हैं। उन्होंने इस अग्नि को बढ़ते हुए देखकर, इस सारी स्थिति को बिगड़ते हुए देखकर, उनके जो गुस्सा है, परशुराम जी के गुस्से को बढ़ता हुआ देखकर, उन्होंने जल के समान वचन बोले, ऐसी बातें बोली जो उस अग्नि को ठंडा कर सकें। जैसे जल अग्नि को ठंडा करता है, इस तरह के मधुर वचन उन्होंने बोले। इसके आगे भी